ये योगी मोदी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मोमडनों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। अभी नोटिस दिया है, फिर तोड़ेगी भी। ये मुसलमानों ने करा, ईद के दिन करा। उसे बता के उसे बुलाया गया कि बकरा हलाल कैसे होता है। इस चीज़ को क्या मानोगे आप? 2016 से मदरसों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, लेकिन 2016 के बाद में कई ऐसे मदरसे उत्पन्न हो गए हैं खोड़ा के अंदर, जो नए नए 50-50 गज में और 100-100 गज के अंदर मदरसे चल रहे हैं। फिर मदरसे में अगर कट्टरपंथी शिक्षा वहाँ से मिलती है, 72 हुरों का लालच वहाँ से मिलता है, तो उसको तत्काल रूप से बंद होना चाहिए। देश में अगर गुरुकुल चल सकते हैं तो मदरसे भी चल रहे हैं। सर, घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि इतने दिन हो गए, तनावपूर्ण माहौल बना के रखा है सबने। देखिए, जो पीड़ित परिवार है उसको आदरणीय योगी जी ने न्याय दिलवा दिया है। और अब कोई भी ऐसा यहाँ माहौल ख़राब नहीं है। और आपने देखा भी, आज जुम्मे की नमाज़ थी इनकी, बहुत अच्छे से नमाज इन्होंने अदा की है। और हमारा परिवार भी अपने आराम से बैठा हुआ है। बुधवार की इनकी 13वीं है, तो ऐसा कोई माहौल ख़राब नहीं है। और हिंदू जो हमेशा आपने देखा होगा सौहार्दपूर्ण माहौल में रहता है, और वो चाहता भी ऐसा माहौल रहे। ना हिंदू कभी हिंसक होता है, ना उत्तेजना वाला होता है, ना कभी अपराधी होता है। कई मुस्लिम लोग जो नमाज पढ़ के लौट रहे थे, उनसे हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे पूरी तरह से इसको हिंदुत्व का माहौल बना दिया गया है। हर 2 दिन पे कोई आकर मिल रहा है। देखिए, हमारा भाई मरेगा तो हिंदू तो इकट्ठे होंगे ही होंगे। अगर आप चाहें हमारा भाई मर जाए, हम लोग वहाँ साथ में बिना खड़े हों, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सवाल पूछे सर, गाजियाबाद में भी एक हत्या हुई है, उसमें क्यों नहीं जा रहे सब? इसी को हिंदू मुस्लिम एंगल क्यों बना रहे हैं? देखिए, वहाँ पर भी लोग गए हैं, जो वहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग वो गए हैं। हम लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम लोग भी अपने उसमें आ रहे हैं। हमारा भाई है तो हम लोग आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, हम लोग स्थानीय हैं सब लोग। तो अभी जो नोटिस लगाया गया है अवैध मदरसे का, तो उस पर क्या सोच रहे हैं? देखिए, जिसके पेपर नहीं है, जो अवैध है, तो वो अवैध ही है। तो अवैध तो टूटना ही टूटना है। अगर पेपर्स होंगे तो वो टूटेगा नहीं। जो भी कोई चीज़ है, जो चीज़ इलीगल है, तो उसके लिए तो ना हम कुछ कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं। मदरसे में होता क्या है, मदरसे में क्या होता है मदरसे के अंदर? अगर सरकार ने विद्यालय खोल रखा है, जगह जगह विद्यालय खोल रखा है, बहुत सारे पब्लिक स्कूल हैं, मॉडर्न स्कूल है, अगर पैसे हैं तो उसमें पढ़ाई नहीं है, तो सरकार ने सरकारी विद्यालय खोल रखा है हर जगह। आप उसमें शिक्षा दीजिए। भाई, मदरसे में अगर कट्टरपंथी शिक्षा वहाँ से मिलती है, 72 हुरों का लालच वहाँ से मिलता है, तो उसको तत्काल रूप से बंद होना चाहिए। हम सरकार से धर्म की नहीं, अगर देखो कि देश में अगर गुरुकुल चल सकते हैं तो मदरसे भी चल रहे हैं। नहीं, गुरुकुल में आप जाकर के आधुनिक शिक्षा होती है। गुरुकुल के अंदर आधुनिक शिक्षा होती है, ना कि जिहादी कट्टरता सिखाया जाता है। वहाँ पर गुरुकुल में सिखाया जाता है सर्वे संत सुखिना सर्वे संत निरामया। वहाँ पर ये सिखाया जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह गुरुकुल के अंदर सिखाया जाता है, ये मदरसे के अंदर नहीं सिखाया जाता। मदरसे के अंदर एक कट्टरपंथी मानसिकता पैदा की जाती है, जिसके लिए हम मांग करते हैं सरकार से कि मदरसा पूरी तरह से बैन किया जाए। अभी मुस्लिम समाज के लोग कह रहे थे कि अभी क्यों इस मुद्दे को उछाला जा रहा है? अभी नहीं, ये पहले से ही आ रहा है। हम हिंदू नोटिस तो अभी लगे हैं, कह रहे बुलडोजर चलेगा उसमें। नहीं, वो तो अगर अवैध है और बंजर भूमि में है तो सरकार उसको स्वतः ही तोड़ देगी। अभी नोटिस दिया है, फिर तोड़ेगी भी। और अवैध मदरसे बहुत सारे जो है 2016 से मदरसों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, लेकिन 2016 के बाद में कई ऐसे मदरसे उत्पन्न हो गए हैं खोड़ा के अंदर, जो नए नए 50-50 गज में और 100-100 गज के अंदर मदरसे चल रहे हैं। जबकि स्कूल और विद्यालय या गुरुकुल होता है वो बहुत बड़े पैमाने पर खोला जाता है, जहाँ पर सर इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें गलत है, आज अगर अपराधी है तो उसके अंदर मन के अंदर भय होना चाहिए, क्योंकि भय बिन होय न प्रीत गोसाई रामायण सिखलाती है, और राम धनुष के बल पर ही सीता लंका से आती है। इसलिए अपराधियों के मन के अंदर भय होना बहुत आवश्यक है, कानून का डर होना अति आवश्यक है। तो बाकी जो है उन पे भी बुलडोजर चलना चाहिए आपके अनुसार? बिल्कुल चलना चाहिए। अगर अवैध हैं, सरकार ने जांच कर लिया है और अधिकारी जांच करके ये बता दिए कि ये अवैध है, तो बिल्कुल उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। देश में कई इंटेलेक्चुअल क्लास कहते हैं कि देश में उसके लिए कोर्ट कानून है। ये बुलडोजर कल्चर जो नया लोकतंत्र में पनप रहा है, इस पर क्या सोच रहे हैं आप? मैंने आपको क्या कहा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अपराधियों के मन के अंदर डर होना बहुत ज़रूरी है। अगर डर नहीं होगा तो सुधर नहीं पाएंगे अपराधी। इसलिए भय बिन होय न प्रीत। अगर भय नहीं है, डर पैदा करेंगे घर तोड़कर बुलडोजर से, या उसके लिए कोर्ट है, कानून है, कचहरी है? मैं कह रहा हूँ ये फैसला बहुत अच्छा है। तात्कालिक फैसला हो जाता है, उसके अंदर समाज के अंदर एक संदेश जाता है। कुछ लोग अगर हम ठीक है, हमारी कोर्ट है, न्यायिक प्रक्रियाएं हैं और चल भी रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रहे हैं, लेकिन सरकार अगर कोई निर्णय लेती है वो भी कानून के तहत ही ले रही है, वो सब बेहतर चल रहा है।
मुस्लिम समाज के लोग कह रहे थे सिर्फ मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं, अगर ऐसा सोचते हैं तो उनकी मानसिकता गलत है। ये आप नोट कर लीजिए। अगर ऐसा कह रहे हैं, बहुत सारे मुस्लिम समाज हैं वो खुश हैं। देश में एक वर्ग कहता है कि जब से योगी जी मोदी जी आए कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत ज्यादा देश में हो रही है। बहुत सारे मुसलमान योगी और मोदी जी के साथ में, और वो कहते हैं कि सरकार जो कर रही है बहुत उचित कर रही है, भाजपा तो लेकिन कहती है जिसकी मुस्लिम हमें वोट ही नहीं देता है। जिसकी हमें वोट चाहिए भी नहीं उनका, मुसलमानों को वोट नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें हमारे हिंदू वोट दे देंगे, कोई दिक्कत फिर नहीं। सबका साथ सबका विकास नारा क्यों देते हम हैं? सबका साथ, हमारा कर्तव्य है, हमारा वो मानव संस्कृति को हम लेकर के चलते हैं। भारत का हम नागरिक सबका है। वो भारत के नागरिक है, वो जो भारत नागरिक के है नागरिक हैं, इसलिए उनका भी उत्थान हो, हम ऐसा सोचते हैं। हम क्या कह रहे नहीं चाहिए। हैं, हम विश्व के कल्याण के विषय में भी सोचते हैं, लेकिन ये उनकी सोच है, उनकी सोच चाहने दर्शाती से है। होगा क्या, जब वो देंगे ही नहीं तो हम तो बिल्कुल कभी नहीं भाजपा से देते। क्या दिक्कत है मुसलमानों को? प्रधानमंत्री मोदी जी ने शौचालय बनाने का एक वो चलाया, योजना चलाई। तो वो योजना ये नहीं देखा गया कि ये मुसलमान है और ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, सबका बराबर कार्य हुआ है। जनधन योजना में अगर शामिल हुए तो सभी लोगों का खाता खुला है, ऐसा नहीं कि खाली हिंदू का खुला है। तो हम तो सबके विषय में, राशन आज बट रहा है तो सबको मिल रहा है, हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को भी ज़्यादा फायदा मिल रहा है, क्योंकि उनके परिवार ज़्यादा हैं तो उनको फायदा समाज को भाजपा से क्या दिक्कत है, क्या लगता है? को क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी दिक्कत हो रही है तो गलत मानसिकता है उनकी। कई लोग ये कहते हैं कि हम अडानी और वाजपेयी जी के भाजपा से सहमत थे, मोदी योगी के भाजपा से सहमत थे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि यह शिक्षा मदरसे की देन है। अगर वो पब्लिक विद्यालय में पढ़े होते, भारत के आधुनिक शिक्षा लिए मदरसे से होते, बहुत दिक्कत है। ये मदरसे की शिक्षा ही उनको गलत बनाती है। एपीजे अब्दुल कलाम भी तो मदरसे से पढ़े थे, देश के राष्ट्रपति बने। ऐसा मैंने सुना नहीं है कि वो मदरसे से पढ़े थे। आपने नहीं सुना? ना, मदरसे से उनका, मैं उनके घर पे भी गया हूँ, वहाँ पर ऐसा कोई मदरसा दिखाई नहीं दिया। मैं एपीजे अब्दुल कलाम जी के आवास पर गया हूँ, वो जो जहाँ पर रहते थे रामेश्वरम में उनका आवास था, और एक मोहल्ला है वहाँ पर मुस्लिम तबका बहुत सारे लोग रहते हैं। मैं उनके घर पे गया हूँ, ऐसा कोई मदरसा मुझे वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। आपको क्या लगता है? मदरसा ये खाली उत्तर प्रदेश में ही दिखाई देता है, वहाँ पर मुझे ऐसा कोई मदरसा दिखा नहीं भाई साहब। भाजपा से क्या दिक्कत है मुसलमानों को? देखिए, उनकी मानसिकता है, उसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन भाजपा ने हमेशा प्रयास किया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का। और आपने देखा भी होगा किसी भी योजना में धर्म के आधार पर विभाजन नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी उनकी जो मानसिकता है उसको हम बदल नहीं सकते। कभी योगी जी जो नौकरी दे रहे हैं इस परिवार को, अभी गाजियाबाद में जो घटना हुई इसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, योगी जी भेदभाव कर रहे हैं। वहाँ देखो, यहाँ पर भी 5 लाख का कंपनसेशन दिया गया है सरकार द्वारा, वहाँ भी 5 लाख का कंपनसेशन दिया गया है। वहाँ भी परिवार को जो आश्रित हैं उनको नौकरी दी जा रही है, आपको जानकारी में नहीं होगा, वहाँ भी नौकरी दी। मुद्दे को उछाला जा रहा है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो हिंदू मुस्लिम से फायदा होगा भाजपा। ऐसा नहीं है। देखो, अगर आप बोल रहे हैं कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है, मुस्लिम ने मारा तो हम मुस्लिम बोलेंगे, हिंदू तो बोल नहीं सकते। जी बिल्कुल। तो फिर ये है, ठीक है। इस वक्त हम सूर्या चौहान के घर के बाहर मौजूद है। बताएंगे क्या नाम हुआ आपका? सुबोध। इस घटना को कैसे देख रहे हैं? गलत घटना है, बहुत ख़राब घटना हुई है, बहुत निंदनीय है। किसी का जवान बच्चा 16-17 साल का नाबालिग लड़का चला गया, वही घर का सहारा है, तो दुख तो सब होएगा ही, आपको भी होगा। बिल्कुल ऐसा तो पूरे देश को है, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है। अब यार बताओ, जो गलत करेगा, चाहे हिंदू करे मुस्लिम करे, वो दंड भुगतेगा, कोई भी गलत करे, बस यही है। और हत्याएं हुई हैं तो वहाँ इतने लोग क्यों नहीं नजर आ रहे हैं कि यहाँ हिंदू सेना, बजरंग सेना, भाजपा के पूरी लॉबी उतर रही है यहाँ एक बात बताओ, ये मुसलमानों ने करा, ईद के दिन करा, उसे बता के उसे बुलाया गया कि बकरा हलाल कैसे होता है। इस चीज़ को क्या मानोगे आप? गलत है। गलत है ना, तो बस। अभी गाजियाबाद में घटना हुई, वो तो एथलीट था, कह रहे देश के लिए मेडल लेकर आता। उसमें भी कुछ ना कुछ वो होगा, उसमें भी न्याय मिलेगा उसके परिवार को, वो भी गलत हुआ है, उसके परिवार को भी न्याय मिलेगा, वो भी तो गलत हुआ है। भाई तुम किसी की हत्या कर रहे हो, किसी का बच्चा है, किसी के घर की, उसके घर के लोगों की कितनी उम्मीद है उनसे, बिल्कुल है ना। चाहे वो मैं कह हिंदू का है, चाहे मोमडन का है, जो गलत करेगा वो भुगतेगा। ये योगी बाबा की सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, या जो गलत करेगा वो भुगतेगा, उसे उसका अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव है इसलिए इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है कि 27 में बाबा को इसका फायदा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताओ, अब उत्तम नगर में कौन सा चुनाव हुआ था? उत्तम नगर दिल्ली में कौन सा चुनाव था जब यही घटना हुई? वहाँ भी जी, वो तो दिल्ली का मामला था। नहीं, दिल्ली यूपी है तो हमारा भारत ही। मोमडनों की जो है गलत मानसिकता है, गलत मानसिकता है। हाँ, जो ऐसी चीज़ें कर गलत तो मानसिकता। एक बात बताओ, आज तक भी कितना मोमडन परिवार है यहाँ, उसके घर एक बार भी देखने नहीं आया, उसकी माँ से बैठ के बात करने नहीं आया। क्यों नहीं आए भाई तुम लोग? भाई तुम्हारे अंदर गलत चीज़ें तो भरी हुई हैं, तभी तो नहीं आए तुम। कई लोगों से बात करें, उनका कहना था अगर हम लोग समूह में जाएंगे, अगर तनावपूर्ण माहौल हो जाएगा तो हम ही पे कह दिया जाएगा कि आपने माहौल खराब कर तो दिया। रोड पे क्यों खड़े हो तुम? अब भी खड़े हैं रोड पे,
खड़े क्यों हो तुम? अपने घर में भी तो रह रहे हो तुम, बगल में तो इनका घर है, क्यों नहीं आए तुम एक बार भी? भाई आ सकते थे ना, उसकी माँ के पास बैठते, उसका थोड़ा सा मन हल्का होता, अब आके बात करते। भाई जो चीज़ हुई है वो तो गलती तो हुई है, क्या दोगे तुम? भाई गलत का साथ लेकिन माहौल जिस तरह से अभी है, अभी कह रहे हैं कि तनावपूर्ण माहौल है पूरी तरह से। खोरा को देखिए बंद करवा दिया गया, कई लोग रोजी रोजगार बंद हो गए, कहाँ रोजगार बंद हो गए? यहाँ पे दुकान जो बंद हो गई अभी। कोई पान बेच रहा है, ये सारे रोडों पे घूम रहे हैं। इन्हें किसको पत्थर मार दिया है, किसके चांटा मार दिया? ये योगी मोदी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मोम डनू को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करा जाएगा जो गलत करेगा। जो गलत करेगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गलत क्या में जो बढ़िया मुसलमान है, जो कह रहे कि इसमें संलिग्ध नहीं है, उनको भी लपेटा जा रहा है इसमें। किसको लपेट दिया? किसको लपेट दिया? जैसे नमाज पढ़ के जो सब लोग आ रहे हैं, कह रहे हम घर से बाहर निकल के नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये नमाज पढ़ रहे हैं, किसी को मना नहीं करा, किसी को मना थोड़ी ना करा, ये तो अब भी नमाज पढ़ रहे हैं। गए मस्जिद में नमाज सबके पढ़ के गए। पुलिस प्रशासन है ना, इधर तनाव का माहौल है। नहीं, वो तो पुलिस प्रशासन इसलिए लगी हुई है, कहीं ना कहीं कुछ कोई आपस में घटना घट जाए इस टाइप। हाँ, बाकी तो ठीक माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सब बढ़िया। अब तो परिवार को न्याय भी मिल गया, नौकरी भी मिल गई। हाँ, न्याय नौकरी सब मिल गया। अभी भी लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। तो भैया दुख, मतलब इसी घड़ी में सब आएंगे ही। आपको जोड़ना चाहेंगे? लग रहा है कि इसमें हिंदू मुस्लिम का माहौल बहुत नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो आज कई दिन हो गए, 5-6 दिन हो लिए इस घटना को, तो कुछ तो होता। अगर ऐसा कुछ घटना होती तो कुछ तो होता। ये तो खामोगा का अपने अंदर उन्हें डर बैठा रखा है, वो उसको डर को हम थोड़ी निकालेंगे, जाएगा वो तो खुद ही आएंगे ना। अगर इनको ऐसा दिख रहा था तो इनको यहाँ आना चाहिए था। एक बच्चा है, नाबालिग था वो भी, इनको आना चाहिए था यहाँ पे। क्यों नहीं मिल रहा है, क्या लग रहा है आपको परिवार वाले से? अब ये तो मानसिकता खुद की है ना, ये हमारी मानसिकता थोड़ी, वो तो उनकी खुद की है। तो वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो तो वो जाने उस चीज़ को, उसको हम नहीं कर सकते ना जाके। पे नोटिस लगाया जा रहा है, पता है? नहीं, वो तो ठीक है। जो अनलीगल चीज़ है वो पे नोटिस लगाएंगे ही। कह रहे कि अभी क्यों याद आ रही, तो पहले भी हो सकता था। नहीं तो अभी उसको माहौल को गर्म किया जा रहा है नहीं, तो पहले ना उसकी कोई शिकायत नहीं होगी, अब शिकायत हुई है इस चीज़ में। इसके लिए। हाँ,